दिस इज़ अ फोटोग्राफ ऑफ मी द सर्कल गेम पोइट्री कलेक्शन का हिस्सा है जो कैनेडियन राइटर मार्गरेट एटवुड ने 1964 में लिखी थी। मार्गरेट एटवुड एक वेल नोन फेमिनिस्ट पोएटिस है जो सोसाइटी में वुमेन्स के साथ होने वाले इल ट्रीटमेंट के बारे में अक्सर लिखा करती थी। ये पोएम एक फ्री वर्सेस पोएम है जिसमें पोएटिस ने ब्लर फोटोग्राफ को डिस्क्राइब किया है। इस पोएम में जो इमेजेस को पोएटिस ने शो किया है वो कंटिन्यूसली ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, बदल रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो फोटोग्राफ है वो हिस्ट्री और ट्रुथ की खोज का एक हिस्सा बन जाता है। पोएम के ये जो बदलते हुए इमेजेस हैं वो ख़ास तौर से पॉइंट आउट करते हैं फीमेल पर्सपेक्टिव और एक्सपीरियंस को जो हिस्ट्री में मेल डोमिनेटेड सोसाइटी को झेलती रही। पोएम के स्टैंजाज हिस्ट्री की बुरे और बदलते नेचर का एक आईना दिखाती है। इस पोएम में मार्गरेट एटवुड ने लिटरेरी डिवाइस एपिथेट्स का इस्तेमाल किया है। एपिथेट्स लिखने का वो तरीका है जिसमें चीज़ों को रियलिटी की बजाय प्रोमिनेंट और इंटरेस्टिंग वे में डिस्क्राइब किया जाता है। दिस इज़ अ फोटोग्राफ ऑफ मी मार्गरेट एटवुड की बहुत ही मिस्टीरियस पोएम है जिसमें एटवुड ने फोटोग्राफ में बहुत सारे नेचर के एस्पेक्ट्स को सिंबलाइज किया है मेंस के डोमिनेंस को वुमेन्स पर। पोएम की शुरुआत में पोएटिस कहती है कि ये जो फोटोग्राफ है ये कुछ देर पहले ली गई थी। अब ये लाइन को समझने के लिए हमें पूरी पोएम समझना ज़रूरी है क्योंकि आखिर में जाकर इस लाइन का मतलब आपको समझ में आ जाएगा। अब पोएटिस फोटोग्राफ को डिस्क्राइब कर रही है। वो कहती है कि जब तुम पहली बार इस फोटोग्राफ को देखते हो तो धब्बेदार दिखाई देती है, यानी जब तुम पहली बार इस फोटोग्राफ को देखोगे तो वो पूरे दागदार धब्बेदार यानी पैची डॉट और स्पॉट से भरी हुई दिखाई देगी और पेपर के साथ चिपकी हुई दिखाई देती है। जिस तरह पुरानी एल्बम के फ़ोटोग्राफ्स होते हैं जिसमें जो पन्नियाँ होती है उसके बीच में बटर पेपर रखा जाता है और वक्त के साथ साथ रखे रखे वो फ़ोटोग्राफ चिपक जाती है उस बटर पेपर के साथ में, जिसकी वजह से फ़ोटोग्राफ में ब्लरनेस आ जाती है। एक्चुअल में देखा जाए तो पोएटिस एक पुरानी फ़ोटोग्राफ को डिस्क्राइब कर रही है इन लाइंस में। स्मियर्ड का मीनिंग है ब्लर और फ्लेक्स का मीनिंग है स्टेन वाली यानी धब्बे वाली। अब वो कहती है कि जैसे तुम इस फोटोग्राफ को गौर से देखोगे तुम्हें दिखाई देगा लेफ़्ट हैंड कॉर्नर पर कुछ चीज़ जो ट्री की ब्रांचेस की तरह दिखाई देगा, यानी ट्री के ब्रांचेस का कुछ हिस्सा पार्ट दिखाई देगा तुम्हें और वो बॉल्सम या स्प्रूस ट्री का हिस्सा हो सकता है। और फोटो के राइट साइड पे थोड़ा ऊपर की तरफ जाकर यानी हाफ वे अप की तरफ जाने पर तुम्हें एक जेंटल स्लोप दिखाई देगा, यानी तुम्हें ढलान दिखाई देगी और रास्ते और ढलान के एंड पर एक फ्रेम हाउस यानी छोटा सा घर तुम्हें दिखाई देगा और बैकग्राउंड में एक लेक है और लेक के आगे छोटी सी हिल्स है। अब पोएटिस कहती है कि ये फ़ोटोग्राफ यानी वो फ़ोटोग्राफ मेरे उस लेक में डूबने के कुछ देर पहले ही ली गई थी। अब पोएटिस यहाँ पर ये कहकर ऑडियंस का ध्यान लेक की तरफ खींच रही है जो कि फ़ोटो के सेंटर में है, जहाँ पर स्पीकर लेक के सरफेस के नीचे लाइफलेस बेजान पड़ी है। अब वो कहती है कि जो डेड बॉडी है उसकी एग्जैक्ट साइज़ और पोजीशन बताना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि जो लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है पानी पर, यानी जो सूरज की रोशनी की लाइट पानी पर रिफ्लेक्ट कर रही है, वो जो बॉडी है, जो उसकी बॉडी है उसके अपीयरेंस को रैप कर रही है यानी छुपा दे रही है। पर अगर तुम गौर से देर तक फ़ोटोग्राफ को देखते रहोगे तो तुम मुझे देख पाओगे। असल में ये पोएम एक फेमिनिस्ट पोएम है जिसमें मेटाफर का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर डूबी हुई औरत को सिंबलाइज किया गया है। पुराने ज़माने में इतिहास में जो औरतों के साथ में इल ट्रीटमेंट किया जाता था, उनके साथ में बुरा व्यवहार किया जाता था, उन्हें कमतर माना जाता था और उन्हें पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर दिया गया था सोसाइटी में। इसी चीज़ को अलग अलग नेचर के एस्पेक्ट के ज़रिए पोएम में पोएटिस ने
बहुत अच्छे से एक्सप्रेस किया है फीमेल इल ट्रीटमेंट को, जो दिखाई देता है फ़ोटो के ब्लरनेस में, ट्री के ब्रांचेस में, स्लोप में, घर में, लेक में, रिफ्लेक्टेड सनलाइट में जो लेक पर पड़ रही है। जैसे कि डिस्टॉर्शन ऑफ इमेजेस इन फोटोग्राफ रिप्रेजेंट द नेगेटिव लेबल पुट ऑन वुमेन्स। द स्मॉल हिल और टू बी जेंटल स्लोप रिप्रेजेंट करता है वुमेन्स के चैलेंजेस को सोसाइटी में। स्मॉल फ्रेम हाउस सिंबलाइज वुमेन इज स्मॉलर देन मेन एंड व्यूड एज वीकर जेंडर, एंड हाउस इज commonly observed as women's place in society instead of solving problem at workplace। और यहाँ पर पोएटिस्ट ने 2 ट्री के बारे में कहा है, बॉल्सम ट्री और स्प्रूस ट्री। तो बॉल्सम ट्री जाना जाता है उसके सेंट की वजह से, और स्प्रूस ट्री ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता है, जिसका कुछ हिस्सा यानी कुछ पार्ट फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है, जो सिंबलाइज करता है कि बहुत सारी क्वालिटीज़ होने के बावजूद वुमेन्स को सोसाइटी में साइडलाइन किया गया था।